बाबा ने हम सभी बच्चों को संगम युग में ये श्रेष्ठ भाग्य दिया कि बाबा की छत्र छाया में हम सभी पल रहे हैं। दुनिया की आत्माओं को जब देखते हैं तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं निधन के हैं। भले उनके पास में भी अपने लौकिक माता पिता की छत्र छाया होते हुए भी निधन के ही हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा माता पिता को नहीं पहचानते हैं। और इसीलिए बाबा कहे जिसके ऊपर छत्र छाया ही न हो वो सहजता से रूलते पिलते हैं। और इसीलिए सबसे पहले तो माया के संग दोष में आना स्वाभाविक हो जाता है। माया जब देखती है कि ये कच्चे हैं, गफलत कर रहे हैं बार बार, तो माया सहजता से अपने वश में करना आरंभ करती है। और इसीलिए चाहे माया किसी को निमित्त बना करके ले आती है, या जैसे कहा आजकल ये साधनों के माध्यम के वश हो जाते हैं। और एक बार जब किसी की आदत लगती है तो फिर पैर फिसलता ही जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो रोड बड़ा स्लिपरी होता है और इसीलिए फिसल करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो होश भी नहीं आता है और पहुंचने के बाद समझ में आता है कि अरे ये कहां पहुंच गए हम। और फिर वहां से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये सबसे बड़ा सौभाग्य संगम युग पर दिया है कि बच्चे बाबा के छत्र छाया के नीचे रहो, तो माया का कोई भी प्रभाव हमारी बुद्धि को प्रभावित न करे। आज जैसे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही मुरली के अंदर कि एक है अपने आप से बातें करना, और दूसरी जब आपस में बात करते हैं तो भी हमें क्या लेन देन करना है, स्व उन्नति की बातों का ही लेन देन करना है, या सर्विस के विषय को लेकर के लेन देन करना है कि सर्विस को कैसे वृद्धि पाए। या फिर बाबा कहे ज्ञान का मनन चिंतन करो, क्योंकि उसी से हमारी उन्नति होगी। बाकी और कोई भी बातचीत करते हैं तो उसको बाबा पर चिंतन में ही गिनती करता है। बाबा कहे ऐसे पर चिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। और इसीलिए जैसे जैसे आत्मचिंतन करते जाओ तो देखो कितना ऊंचे चढ़ते जाते हैं। आज के विषय पर मैं जो सोच रही थी कि कितना व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करता है ये संग दोष, है ना। चाहे व्यक्ति का संग दोष हो स्थूल में, या जैसे कहा ये इलेक्ट्रॉनिक संग दोष हो मोबाइल आदि का,
पिछले 11 तारीख को, यही 11 तारीख गई, गुलजार दादी का स्मृति दिन था। आप सभी ने पता नहीं संदेश सुना कि नहीं सुना, लेकिन उस दिन संदेश में बाबा के सामने जब भोग लेके गए तो बाबा ने दादी को भी भोग स्वीकार करने के लिए दादी को इमर्ज किया। दादी वतन में ही थी बोले। तो उस समय दादी ने सुनाया कि बाबा मुझे चक्कर लगवा रहे हैं, और जब चक्कर लगवाते हैं तो ब्राह्मणों के पास भी बाबा ले जाता है, भगत आत्माओं के पास भी ले जाता है। लेकिन जब ब्राह्मणों के पास चक्कर लगवाता है बाबा, तो एक चीज दादी ने विशेष देखी, जो दादी ने सुनाया। दादी ने कहा कि हर एक के हाथ में ये खिलौना है और सारा दिन उन खिलौने से खेलते रहते हैं। ये अभी 11 तारीख का संदेश है। और उस खिलौने के कारण जो है, कहीं न कहीं बाबा से बुद्धि योग टूट रहा है। बच्चों को महसूस नहीं हो रहा है कि समय की गति कितनी तीव्र हो गई है और पुरुषार्थ की गति जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं है। और ये खिलौने में जिस तरह से खेल रहे हैं, तो उससे उन्नति नहीं हो रही है, कमजोर हो रहे हैं। तो जब दादी ने ये संदेश दिया कि अब वो खिलौने से अपने आप को थोड़ा दूर रखो, तो उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट जो आया कि नीचे टीचर्स की भट्ठी चल रही है। बड़ी बहनें आई थी 20 साल तक की, 20-25 साल तक वाली बहनें थी मेजॉरिटी। उसमें से करीबन 40% ने कहा आज से हम हफ्ते में एक दिन तो कम से कम इस मोबाइल का उपवास रखेंगे। उपवास यही रखना है ना। ये उपवास करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन या जितना हो सके मना। दादी का जब ये इशारा मिला तो महसूस ये हो रहा है था संदेश सुनते हुए कि दादी ने आगे समय का इशारा देने के लिए ही ये खिलौने की बात किया। क्योंकि आज जब दुनिया के अंदर देखते हैं तो इसका भी एक प्रकार का एडिक्शन हो गया है, और एडिक्शन इस तरह का हो गया है कि उससे अपने आप को अलग करना बहुत मुश्किल है लोगों को। एक बहन के लिए बताया गया कि वो ऑफिस में थी, मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग में वो यही खिलौना लेकर के बैठी थी। तो उसका बॉस जो था मीटिंग के समय जब देख रहा था, बार बार 2-3 बार उसको कहा, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पा रही थी। तो उसके बॉस ने उस चीज को छीन लिया, और जैसे ही छीन लिया कि उसके अनकॉन्शियस हो गई, कुर्सी पर ही जैसे एकदम गिर गई, अनकॉन्शियस हो गई 5 मिनट के बाद, और झाग निकलने लगा मुंह से। इतना एडिक्शन है इस चीज का। ये एडिक्शन है कि जिस तरह से किसी को ड्रग्स का एडिक्शन होता है
और एडिक्शन माना ही कि जब व्यक्ति के अंदर वो केमिकल रिएक्शन जिसको कहा जाए वो होता है, ब्रेन से वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो एक प्रकार का ड्रग एडिक्शन में लोगों को होता है वैसा ही होता है। तो जैसे ही बेहोश होकर के झाग निकलने लगा तो उसका बॉस घबरा गया, उसको वापस दे दिया, ये ले तुम। हाँ, और जैसे ही लिया तो झाग भी चला गया और वापस वो देखने लगे, है कि नहीं? दुनिया के अंदर तो आजकल छोटे बच्चे को बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाता है, 6 महीने का बच्चा, वहां से एडिक्शन हो रही है। तो ये एक प्रकार की जो तामसिकता जिसको कहा जाए, मन बुद्धि की भी तामसिकता। अभी किसी ने सुनाया कि एक 14 साल का बच्चा ने सुसाइड किया, 14 साल का बच्चे ने सुसाइड किया और चिट्ठी लिखे गया कि मोबाइल पर खेलते खेलते किस वक्त वो चला गया, कोई साइट पर गया पता नहीं, जहां से पैसा कटता गया उसको होश ही नहीं आया और 40,000 बैंक में से पैसा कट गया। जब उसके सामने फिगर आया तो वो इतना घबरा गया कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे डांट लगाएंगे, साधारण घर के, और 40,000 मेरे चले गए, इसमें से कट गए इस खेल में। कोई खेल खेलता होगा पता नहीं। तो जैसे ही उसने पढ़ा कि 40,000 मेरे चले गए बैंक से, मेरे माँ बाप के बैंक से चले गए, क्योंकि मोबाइल में ही आजकल तो सारी डिटेल्स रहती है। उस बच्चे को इतना शौक लगा कि उसने माँ बाप आने से पहले आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट ये लिख के गया। तो कहने का भावार्थ मेरा यह है कि कारण क्या है, बाबा ने जो हमें समय दिया है अभी लॉकडाउन के समय में, कि हाँ, बच्चे जो शिकायत करते थे कि बाबा हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो बाबा ने फुल टाइम दे दिया। अब जिस तरह से भी उसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, ये हमारे हाथ में है। कई बाबा के बच्चों ने तो बहुत अच्छा ये समय का सदुपयोग भी किया है, वो भी समाचार आते रहे कि किस तरह से बाबा की याद और सेवा में भी उन्होंने पूर्ण समय निकाला, जो इतने सालों में नहीं कर सके ऐसा पुरुषार्थ भी किया। लेकिन कईयों ने ये भी बताया कि खूब संस्कारों की टक्कर हुई, पेपर भी आया, घर में 24 घंटे होंगे तो क्या होगा। साथ ही साथ जब बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज हुए तो बच्चों को मोबाइल देना ही पड़ा, और उस मोबाइल देने में क्या हुआ वो भी सारा समाचार आया कि पढ़ाई कम, और पता नहीं फेसबुक में, इंस्टाग्राम, पता नहीं कहां कहां जाते रहे और किस किस से चैटिंग करते रहे, और किस किस तरह की उनकी मानसिकता, जो तामसिक मानसिकता है, वो बाहर आने लगी। वो भी माँ बाप ने नोट किया कि बच्चे की तामसिक मनोवृत्ति किस तरह से बाहर आई। तब पता चला कि हमारे तो ये संस्कार भी नहीं है जो संस्कार आज बच्चों के हैं। इसलिए कहा कि ये कलयुग का जैसे सबसे बड़ा अंतिम समय का अभिशाप है,
जिसके संग में कई ब्राह्मण भी फंसते जा रहे हैं और इसीलिए उन्नति करने के बजाय अधोगति की ओर ज्यादा जाते हैं। तो जो कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए, तो बाबा के संग में जितना हम रहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ संग है। इस सर्वश्रेष्ठ संग में हमारी उन्नति भी इतनी ही है। लेकिन जितना ही ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ आज मनुष्य ने अपना संग बना दिया है, उससे संसार भर में कितनी अधोगति भी होती जा रही है। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुआ कि 10 लोगों को लिया गया और कहा कि आपको 10 दिन खाली 10 दिन मोबाइल से परहेज करनी है। आपके कमरे में आपको कमरे के अंदर रखा जाएगा, खाना पीना सब कुछ कमरे में पहुंचाया जाएगा, किताबें रखी है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल नहीं मिलेगा, है ना, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। 10 दिन खाली। आप भी अपने आप को देखो। तो उन्होंने तो बड़ी खुशी से कहा कि हाँ 10 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन पहला दिन ही जैसे तैसे निकला। दूसरे दिन तो इतना जैसे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगा। तीसरे दिन तो क्या करे क्या नहीं करे ऐसी मतलब हालत होने लगी उन लोगों की, क्योंकि उन सबके कमरों में सीसीटीवी लगा दिया गया था ताकि उनका ऑब्जर्वेशन रहे कि ये कमरे में क्या करते हैं। इतनी किताबें अच्छी अच्छी पढ़ने के लिए रखी थी, लेकिन उसमें उनका ध्यान नहीं जा रहा था। मेडिटेशन तो उनको आता ही नहीं, क्या करेंगे मेडिटेशन। चौथे दिन तो ऐसी हालत हो गई कि उन्होंने बिस्तर फाड़ना चालू किया, दीवारों के साथ सर मारना चालू किया। ऐसी ऐसी हालत उनकी हो गई, है ना। 5वें छठे दिन में तो माना वो इतने माना ये हो गए कि आखिर इन्होंने दरवाजा जोर जोर से ठोकना चालू किया, हमको निकालो बाहर यहां से। इतना उनको घुटन हो गई बिना उसके मोबाइल इंटरनेट के। ये परवशता जिसको कहा जाए, पराधीनता, जो साधनों की भी पराधीनता कहा जाए, ये इसी का नाम है। ब्राह्मणों को तो 10 दिन शायद बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। ज्ञान योग करो, हाँ क्या कहेंगे, अच्छे से निकल जाएगा 10 दिन या नहीं निकलेगा? हाँ, मोबाइल इंटरनेट ना हो, हाँ बुक्स रहेंगी, आपको फोटो रहेगा, मुरली रहेगी। नहीं, मुरली पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं। टीवी आदि नहीं होगा, न टीवी होगा, न इंटरनेट होगा और न मोबाइल होगा। तीनों चीजों का परहेज नहीं, कुछ नहीं, वो चीज नहीं होंगी, है ना। पढ़ सकते हैं आप जो पढ़ना है। कभी ट्रायल करके देखो कितना दिन मोबाइल स्विच ऑफ रख सकते हैं आप। यहां 3 दिन रह सकता है, हाँ 3 दिन भी कईयों का तो नहीं रहता है। भाई घर वालों से बात करना पड़ेगा, देखना हालचाल लेना पड़ेगा, धंधे का बिजनेस का हालचाल देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कहने का भावार्थ यही है कि बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं
कि ये संग दोष से अपने आप को बचाने के लिए आवश्यकता है कि हमारी रुचि ज्ञान योग में जितनी हम बढ़ा सके उतनी हम बढ़ाएं, क्योंकि उसी से हमारे अंदर बल आएगा। एक है ज्ञान का बल, दूसरा है योग का बल, तीसरा है सेवा का बल, है ना। बाकी धारणाओं में तो कई बल है। पवित्रता का बल है, साइलेंस का बल है ना, सत्यता का बल है, ये सारे धारणाओं में आ जाता है। तो धारणाओं में तो अनेक बल मिलता है, लेकिन विशेष ज्ञान योग के बल से अपने आप को मजबूत सशक्त करना आवश्यक है, क्योंकि अंतिम समयों में वही चल सकेंगे। क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को पहले से ही इन बातों का जैसे अटेंशन खिंचवा दिया है कि बच्चे अंतिम समय जब सैटेलाइट ही काम नहीं करेगी तो आपका कोई भी ये साधन काम करने वाला नहीं है। और जब ये दुनिया वालों की हालत देखते हैं, सुनते हैं कि आधे पागल हो जाते हैं ये लोग, कि सर दीवारों में ठोकना पड़ता है उनको, इतना माना उनको एक पागलपन हो गया कि 10 दिन भी इसकी परहेज नहीं कर सके। तब कहा कि हमारी बहनों ने जब 40% बहनों ने ये प्रतिज्ञा ली, लिख करके गए कि हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मोबाइल का परहेज जरूर रखेंगे, नहीं चालू ही नहीं करेंगे, उसको स्विच ऑफ करके रख देंगे। महसूस करो उसको और ट्राई करो। माताओं के लिए तो सहज हो जाएगा, भाइयों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि नहीं? हाँ, माताओं के ही बचते हैं। अच्छा, भाइयों के नहीं बचते हैं। हाँ, उनको साइलेंस करना आता है, माताओं को साइलेंस करना नहीं आता है ना, इसलिए। लेकिन उनका फोन तक ही होता है। अभी एक माताजी हमारे पास में आए थे, 85 इयर्स आए। जरा बहन जी ये देखो ना, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। मैंने कहा माता जी क्या करना है व्हाट्सएप चालू करके? नहीं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है उसके अंदर, आपको क्या मालूम? बोले बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर आती है, रोज उसको पढ़ते हैं। मैंने कहा ये पढ़ते हैं, फिर आप योग भी कर सकते हैं कि नहीं? बस यही प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया है? तो जब भी वो उसका बचता है ना, नोटिफिकेशन बचता है कि योग कर रही होती हूँ और नोटिफिकेशन बजा तो योग टूट जाता है और आता है देख लूं मैं क्या आया, है ना। अरे माता जी 85 के हो गया, अब तो ये व्हाट्सएप को क्या करना है आपको? नहीं नहीं, बोले अभी थोड़ा पैसा डाल करके उसको चालू करना है। बीच में बंद किया थोड़ा दिन, बोले क्योंकि मेरा योग नहीं लग रहा था इसलिए बंद कर दिया, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि नहीं फिर से चालू करूं। बाबा की अच्छी अच्छी ज्ञान युक्त बात, कुछ खजाने मिलते रहते हैं तो इसीलिए अच्छा लगता है ना। वो बिजी लगी हुई है उसी में, व्हाट्सएप में, 85 इयर्स की उम्र में, है ना। ये देखो, इसीलिए कहा कि एडिक्शन जिसको कहा जाए कि अगर छोड़ा बीच में 2 महीना उसने पैसा नहीं डाला कि भाई ये चीज मेरा योग लगने नहीं, रियलाइजेशन हुआ उसको योग लगने नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद फिर चालू किया 2 महीने के बाद उसने, क्योंकि उसके बिना परेशान हो गई। अब आप सोचो कि क्या होता है ना। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि कलयुग की ये जो माया है ना,
ये माया कईयों की अवस्था को चढ़ाने के बजाय गिरा रही है। और जब ये अवस्था को गिराते हैं महसूस भी नहीं होता है। शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगते लगते उसकी आदत ऐसी हो गई। तो जब उस माता जी की पोती साथ में आई थी तो उसने उसको कहा, जरा देख तुम इसमें क्यों मेरा बंद पड़ गया, क्या हुआ इसमें। तो मैंने उसकी पोती को पूछा, तेरी दादी को सब कुछ आता है? अरे बोले मेरी दादी जो है ना मॉडर्न दादी है, जो चीज मेरे को नहीं आती ना वो भी उसको आती है और मेरे को बताती है, वो यहाँ है वहां है, मॉडर्न दादी है मेरी। बोले मैंने कहा अच्छी बात है। तो ये आज दादियों की हालत है, हाँ, मॉडर्न माया है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अपने संग दोष से संभाल करो, ये संग ऐसा है। और बाबा ने जब ये मैसेज में भी दादी गुलजार ने इशारा दिया कि इस खिलौने से अपने आप को परहेज करना आवश्यक है, इसीलिए कहा कि अपने आप को कुछ समय के लिए भी देखो कि हम कितना समय उसकी परहेज कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर खाली 1 घंटा फिक्स रखो, देख लो और बंद कर दो वापस, है ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फिर देखो आप। हाँ, जहां आप समझते हैं कि भाई अभी हाँ जरूरी है, मेरा कोई कारोबार है, ठीक है, साधन है, यूज करे, लेकिन अधीनता न हो। भावार्थ ये है मेरा, साधन है यूज करो, लेकिन अगर वो साधन नहीं है तो अधीनता भी न हो, जो आंतरिक स्थिति हमारी परेशान वाली हो जाए और परेशानी के कारण जो है हमें कुछ सूझे ही नहीं, बाबा याद नहीं आए, कहीं बाबा से हम दूर चले जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बुद्धि योग बाबा के तरफ लगाने के बजाय मेरा बुद्धि योग बार बार उसके तरफ जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है, ये भी एक प्रकार का परचिंतन है जो हमारी स्थिति को नीचे गिराता है। अभी बहुत सुंदर एक सीखने की बात आई कि बाबा जो कहते हैं कि परचिंतन पतन की जड़ है और आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो कैसे परचिंतन पतन की जड़ है? तो कहा कि एक बहन थी और एक 2 माताएं थी, शायद 2 माताएं रोज जाती थी। गांव में रहते थे तो नेचुरल है, गांव में हर वक्त पानी तो आता नहीं है, तो उनको वहां हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। तो हैंडपंप के पास लेकर के जाते थे, सुबह सुबह में पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। तो जाते थे, तो जाते जाते भी परचिंतन, आते आते भी परचिंतन। अब उसके कारण इतनी मानसिक स्थिति उनकी ड्रेन हो रही थी, मानसिक शक्ति ड्रेन हो रही थी कि कमजोर थी। और कहा जाता है कि जो रास्ता था वहां एक पेड़ था और उस पेड़ पर 3 आत्माएं रहती थी। जब देखते थे रोज इनको आते जाते दोनों पर, एक बहुत ज्यादा परचिंतन करती थी, एक बार बार उसको स्टॉप करने का प्रयत्न करती थी कि छोड़ो ना, इन बातों को छोड़ो, जिसको जो करना है करने दो, है ना, जो होगा वो होगा। अब वो दूसरी जो थी उसकी तो आदत थी परचिंतन करने की, और आदत ऐसी पड़ गई थी जो उसको छूटती नहीं थी। तो वो तीनों आत्माओं ने आपस में बात किया, हमारे लिए ये स्थान उत्तम है, और वो तीनों आत्माओं ने उसमें प्रवेश किया, उस बहन माता की आत्मा उसमें, शरीर में, जो बहुत ज्यादा परचिंतन करती थी।
तो जब उसमें प्रवेश किया तो उसके बाद तो नेचुरल है कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद तो वो अपने उसमें नहीं रही, बहुत ज्यादा तूफान मचाना चालू किया उसने, तोड़ फोड़ करना चालू किया। परिवार वाले परेशान हो गए, क्या चाहिए उसको, अलग अलग चीजों का डिमांड करने लगी, है ना। तो जब डिमांड करने लगी तो इनको लगा कि कोई आत्मा है इसके अंदर प्रवेश किया हुआ। तो फिर जो है किसी के पास लेके गए उसको झाड़ फूंक करने के लिए। तो जब लेके गए तो उसने जैसे बातचीत किया उसके साथ, तो पता चला 3 आत्माएं हैं। बोले 3 आत्माएं हैं और उनकी अधूरी इच्छाएं जो थी वो इसके द्वारा पूरा करना चाहते हैं। तो क्या अधूरी इच्छा है? कहा कि तब तक हम निकलेंगे नहीं जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो कहा कि तुमने इसका शरीर क्यों लिया? बहुत ज्यादा लोग हैं दुनिया में, तुम किसी का भी शरीर लेते थे। तब वो तीनों आत्मा ने बताया कि नहीं, ये और उसके साथ एक दूसरी बहन भी थी। रोज आते जाते जो है पानी भरने जाते थे और आते थे तो खूब परचिंतन चलता था। तो हमने देखा कि ये तो एकदम कमजोर है, तो हमें तो कमजोर ही चाहिए। जब कमजोर मिलेगा तभी तो हम अपनी डिमांड्स या हमारी अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। तो कहा अच्छा। तो फिर वो दूसरी बहन ने कहा बात सही कर रहे हैं, वो रोज परचिंतन खूब करती थी। कहा अच्छा तुम्हारी डिमांड्स क्या है? तो एक ने कहा कि बहुत समय हो गया मैंने नॉनवेज नहीं खाया है, मुझे नॉनवेज जरूर खाना है। दूसरे ने कहा मुझे शराब जरूर पीनी है, बहुत समय हो गया मैंने शराब नहीं पिया है, अब मुझे पीना है। तीसरे ने भी ऐसी ही कुछ डिमांड रखी। तो वो जो निकालने वाला था, जब उसने पूछा अच्छा ये डिमांड तेरी पूरी किया तो छोड़ेंगे इसको? बोले हाँ छोड़ देंगे। तो जब कहा छोड़ देंगे तो फिर इन्होंने कहा इनके रिश्तेदारों को कि भाई उसको खिलाना पड़ेगा तभी छोड़ेंगे ये आत्माएं। तो कहा ये तो लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये लोग तो खाते ही नहीं है न पीते हैं। तो कहा कुछ भी करो लेकिन खिलाना पड़ेगा भी, वो आत्माओं की इच्छा है, तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। आखिर उनको जो है एक होटल में ले जा करके खिलाना पड़ा, उसको शराब पिलाना पड़ा, तब जाकर के वो तीनों आत्माओं ने उसको मुक्त किया और निकल गए। जो बाबा कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़। अब सोचो जो जितना सालों से वो चलती थी ज्ञान में, शायद 20-25 सालों से तो चलती थी वो, जहां तक मेरी नॉलेज है 20-25 सालों से चलती थी। तो 20-25 सालों की तपस्या क्या हुई? भंग हो गई कि नहीं हुई? हो गई। और उसके बाद जब उन आत्माओं ने छोड़ा और जब इसको महसूस हुआ, इतना रोई, पश्चाताप किया उसने, जिसको बाबा कहते हैं खून के आंसू निकले उसके, इतने खून के आंसू जैसे रोई वो। अब मैं सारा मेकअप कैसे करूंगी? अब उसने वो आदत तो छोड़ दिया, परचिंतन की आदत तो छूट गई उसकी, कि अब कभी नहीं करना है, न सोचना है, अब जितना हो सके मुझे पुरुषार्थ करना है। अब आप सोचो, जो बाबा ने हम बच्चों को कहा था कि अंतिम समय जो पेपर आएगा, आज का जो वरदान है बाबा का, अंतिम समय के पेपर में एक पेपर इविल स्पिरिट्स का भी है। जिन आत्माओं की अधूरी इच्छाएं रही हुई है उनकी भी है। इसीलिए बाबा ने जो विधि बताई आज की मुरली के अंदर वरदान में, कि लाइट का शरीर अपना इमर्ज करो,
जितना लाइट का स्वरूप आपका होगा तो अनेकों को साक्षात्कार होगा। दूर से ही उन्हें साक्षात्कार होगा, वो लाइट का जो स्वरूप देखेंगे वो आत्माएं नजदीक भी नहीं आएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को इतना पावरफुल करो, अंदर से इतना शक्तिशाली बनाओ। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात जो कही मुरली के अंदर कि बच्चे भोजन बनाते समय भी कितना बाबा की याद में भोजन बनाते हो और भोजन बाबा की याद में खाते हो। तो बाबा की याद में बना हुआ भोजन, बाबा की याद में उसको स्वीकार किया गया, वो आत्मा को बल देगा, शक्ति देगा। और इसीलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो ये विधि बाबा ने बताई आज की मुरली के अंदर। आपस में बात करो तो शुभ सम्मेलन करो, अपने आप से जो बात करो तो विचार सागर मंथन करो। बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, ये टिप्स बाबा ने दी है संग दोष से अपने आप को बचाने के लिए। और लाइट का कवच अपने अंदर धारण करो, ऐसा लाइट का कवच आप धारण करो जो कोई भी आत्मा को आपका साक्षात्कार हो जाए दूर से और वो नजदीक आने की हिम्मत ना करे, क्योंकि ये सारे पेपर आने ही है अंतिम समय। क्योंकि शरीर छूटना अधिक है, चाहे कोरोना में भी कितने छूटे, अभी उतने शरीर तैयार तो है नहीं। तो कुछ आत्माएं तो अधूरी इच्छाओं के कारण भटकेगी, तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जब देखेंगे कि हाँ ये शरीर ठीक है तो उसमें प्रवेश कर सकते हैं ना सहजता से। इसलिए बाबा जो कहते आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन करते समय, पर दर्शन, पर चिंतन करते समय शायद बहुत अच्छा लगे या पर मत के प्रभाव में चलने का बहुत अच्छा महसूस होगा, लेकिन उसके बाद हमारी उन्नति हुई या अधोगति हुई। जैसे बाबा कहते टेस्ट तो आता है, बातें करने का टेस्ट तो लगता है, लेकिन वो टेस्ट हमें किस ओर ले जा रहा है। इसलिए अभी अंतिम समय की ओर जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि कहीं भी पैर फिसले नहीं। चाहे साधन सुविधा और चाहे कोई कमजोरी हो, उसके वशीभूत होना ये कहीं न कहीं हमें गिराने का आधार ही बनेगी। इसलिए इन सब चीजों से हमें अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। और जितना बाबा ने जैसे आज स्लोगन में कहा, उमंग उत्साह का पंख होगा तो सेफ रहेंगे। जितना अपने आप को खुशी में रखो, आप अपनी खुशी अंदर की होनी चाहिए, ये साधनों के आधार पर नहीं। जितनी अंदर से अपने आप को खुशकिस्मत समझते हुए खुशी में रखेंगे, उतना ही आप उमंग उत्साह के पंखों के साथ उड़ जाएंगे और नीचे की हर प्रकार की माया से आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे। तब कहा कि बाबा हम बच्चों की जो परवरिश कर रहा है संगम युग में, बहुत अच्छी तरह से बाबा हमारी परवरिश कर रहा है। ये जो विज्ञान ने बनाए हुए साधन है, ये साधन भी बहुत अच्छे हैं सेवा के लिए या जिस भी तरीके से, लेकिन उसकी अधीनता न आ जाए, उसकी चेकिंग मुझे अपने आप में करते रहना है। उसके लिए जो बाबा ने कहा, रोज बच्चे अपने आप को देखो, चार्ट रखो अपना। कल मुरली में कहा था अपने आप को देखो, चार्ट रखो। तो नित्य हमें अपनी चेकिंग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कीड़ा ऐसा है कि कब अंदर में पैदा हो गया
जैसे कैंसर का कीड़ा कब पैदा हो जाता है और सारे शक्ति के कण जो है रेड सेल से वही खाना चालू कर देता है और व्यक्ति को कमजोर करता है, ठीक इसी तरह ये साधन जो है उसकी पराधीनता जो है, उस संग दोष जो है वो इस तरह का है जो अंदर में कैंसर का कीड़ा पैदा हो जाता है और सारी आत्मिक शक्ति को खा करके अपने को अंदर से कमजोर कर देता है। इसीलिए अपने आप को ये ध्यान रखते हुए चलना है। तो जैसे दुनिया के अंदर भी लोग एक साल के लिए व्रत लेते हैं, व्रत लेते ना, व्रत से वृत्ति ठीक रहती है ना। व्रत अगर सही है तो व्रत से वृत्ति ठीक रहती है। तो व्रत लेते हैं भाई, हफ्ते में 1 दिन उपवास करेंगे या 2 दिन उपवास करेंगे, उसी से वृत्ति को ठीक करते हैं। यानी दृढ़ता अंदर में आए, वृत्ति के अंदर दृढ़ता आए। ये भक्ति मार्ग में भी विधि अपनाते हैं। तो इसी तरह इन साधनों का उपवास क्या हम भी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं तो हाथ तो उठाओ। कर सकते हैं, वाह। हैदराबाद वाले करे तो बहुत अच्छी बात है। सिकंदराबाद हैदराबाद करे तो, हाँ, मीरपेट वाले सारे करे तो कितनी अच्छी बात है। वाह, ताली तो जरूर बजानी चाहिए, है ना। तो देखो, अपने आप को चेक करो और चेक करते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी ये पराधीनता है, मैं उस बात को ये नहीं कर सकती हूँ। जैसे कई बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या कहते लोग, अगर ट्राई भी करते, भाई आपका फोन नहीं लग, हाँ भाई बैटरी डिस्चार्ज है, क्या करें। तो 1 दिन बैटरी डिस्चार्ज करके रख दो, नहीं कर सकते हैं क्या? करके देखो, उपवास रखो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उपवास रखो, अपने अंदर दृढ़ता बढ़ती जाएंगी और यही दृढ़ता सफलता का आधार है। ठीक है ना। तो ऐसे संग दोष से अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कहा बाबा ने, खिलौने से परहेज करो। बाबा ऊपर से देख रहा है, दादी भी ऊपर से देख रही है ना। तो इसीलिए एक खिलौना का पराधीनता बहुत है। दूसरी, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में अपने आप को मुक्त रखना है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का संग दोष है जो बहुत टेस्टी लगता है आरंभ में, बाद में किस तरह से हमें अंदर से कमजोर करता है, ड्रेन करता है, पता ही नहीं चलता है। और साथ साथ जो कहा आज बाबा ने, जो विधि बताई कि भोजन जब स्वीकार करो तो बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में स्वीकार करो, तो अंदर में शक्ति हमारे अंदर बनी रहेगी। साथ साथ अपने आप को लाइट के कार्ब में, लाइट का जो कवच है उसको तैयार करो रोज अमृत वेले, और उस कवच में अपने आप को रखो ताकि कोई भी प्रकार की भटकती आत्माएं भी नजदीक नहीं आ सके। ऐसी अपने आप में तैयारी रखनी है। आने वाले समय के लिए ये तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और सदा खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ठीक है।